याद करने में लग जाना है और 2 साल में हमने बच्चों को याद कराने अब दिल छोटा ना करें, अब मेहनत करें, मेहनत। अच्छे मुआशरे की तरबियत स्कूलों से शुरू करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ याद कराइए। ओ शम्मद साहब, पढ़ाने का नतीजा तो हर साल हम देख ही लेते हैं। हाँ। जैसे अली साहब, आपके दुनिया टीवी के चेयरमैन मियां आमिर साहब ने क्या अच्छी बात की है। कहते हैं कि पढ़ाई का लेवल ये है कि 7वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूलों में कुछ तो गड़बड़ है। लोग प्राइवेट स्कूलों में भेज तो देते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई होती। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप पंजाब हुकूमत की मिसाल ले लें, लाहौर में बैठकर 50,000 स्कूल चला रही है। मियां आमिर साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आप भले जो मर्जी थ्योरी लड़ा लें, इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता, ये नहीं चल सकता। बिल्कुल। आप देखें कि पंजाब हुकूमत एक बच्चे पर 4,400 रुपया खर्च करती है, लेकिन महाना ये 4,400 रुपया खर्च होते हुए नजर ही नहीं आता। जी। 4,400 रुपया फी बच्चा? जी। इतना पैसा जाता कहाँ है? हम तो बुनियादी सहूलतों को तरसते रहते हैं। हाय। ओ जी, मैं तो जिस कुर्सी पे बैठकर क्लास लेता हूँ उस कुर्सी के जगह जगह किल निकले हुए हैं। हाय। मैं तो थोड़ी जेब में डालकर स्कूल जाता हूँ, पहले कुर्सी के किल ठोकता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ। वाह 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 वाह, इससे कहते हैं ठोक बजा के क्लास लेना। आपकी गर्दन से भी लगता है कि आपको भी कोई ठोक ही गया है। अली मुमताज साहब, पिछले दिनों बारिशों में मेरी क्लास की छत टपक रही थी। जिस दिन बारिश होती है मुझे मजबूरन बच्चों को छुट्टी करवानी पड़ती है। ओहो। और अली साहब, जहाँ इनकी कुर्सी होती है उसके ऐन ऊपर से भी छत टपक रही होती है। और आप देखें कि इन बेचारों को तो डूब मरने के लिए एक छींट ही काफी है। ओ सर जी, ना शुक्री ना करें। आप सब तनख्वाह और सहूलियात के एतबार से प्राइवेट टीचर से बहुत बेहतर हैं, लेकिन मसला क्या है, जब आप लोगों की नौकरी पक्की हो जाती है तो उसके बाद आपका पढ़ाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि सर पर लटकती हुई तलवार जो हट जाती है। हाय। बात ये है अपना अली मुमताज साहब, देखें हमारी तनख्वाह भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, सहूलतें भी ठीक हैं, मगर रोना तो हम रो रहे हैं स्कूलों की हालत का, रोना तो हम रो रहे हैं क्लासरूमों की हालत का, रोना तो रोया जा रहा है बच्चों को फैसिलिटेट करने का। भाई बच्चे भाग जाते हैं, वो नहीं बैठते सरकारी स्कूलों में, चूंकि प्राइवेट स्कूलों ने बड़े अच्छे एयर कंडीशन क्लासरूम बना लिए हुए हैं। और सर, आप स्टूडेंट्स की सहूलियात को एक तरफ रखें ना, आप अपनी बात करें, अपनी कारकर्दगी का बताएं। क्या आपको सहूलियात नहीं मिल रही हैं? अब जनूबी वजीरिस्तान में 119 ऐसे असातिज़ा हैं जिनको गैर हाजिरी की वजह से मुअत्तल किया गया है। मगर अली मुमताज साहब, मुअत्तल करने से पहले उन असातिज़ा कराम से पूछना तो चाहिए था कि आप क्यों गैर हाजिर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। यही आपके घिसे पिटे मुतालबात हैं कि जिसकी वजह से तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है। अब प्राइवेट स्कूलों में गैर हाजिरी की वजह नहीं पूछी जाती, गैर हाजिरी पे सीधा नौकरी से निकाला जाता है। हाँ जी। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं, ये तो जुल्म है। हाय। ये जुल्म नहीं है, ये उसूल है, और इसी उसूल की वजह से प्राइवेट स्कूलों के टीचर शाज़ो नादिरी छुट्टी करते हैं, और फिर आप देखें कि रिजल्ट कितना अच्छा होता है। बिल्कुल। अली मुमताज साहब, हम भी पूरी जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं। इस पूरे साल में मैंने सिर्फ 7 छुट्टियां की हैं, वो भी मजबूरन। क्या मजबूरी थी जी? मेरी दूसरी शादी थी ना। दूसरी शादी? जी हाँ, वो आपकी पहली भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ओहो, कितनी नेक औरत थी, उन्होंने इनकी जगह ले ली। हाय हाय। अली मुमताज साहब, मैंने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की। हाँ। मेरी रिहायशी स्कूल में है। मैं तो छुट्टी के इतना खिलाफ हूँ अली साहब, एक दफा बारिश पड़ी थी, गली में इतना पानी था, अच्छा। मैं निक्कर पहन के गया हूँ स्कूल। अच्छा। हालांकि बच्चों ने बड़ी आवाजें लगाई कि श्रीलंका का सिपाही जा रहा है, श्रीलंका का सिपाही जा रहा है। मैंने कहा लगाने दे आवाजें, मैं तालीम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को जाकर। क्या बात, क्या बात। यार बात तो जिम्मेदारी की है। अली साहब जी। मेरे ससुर साहब फौत हो गए थे, मैं उधर नहीं गया, सीधा स्कूल गया। ओह। वाह। आपकी भाभी